कभी सफ़र अच्छे दिन दिखाता है तो कभी बहुत कठिन भी हो जाता है। कभी रास्ते खूबसूरत नज़ारे देते हैं तो कभी तूफान हमारी हिम्मत आजमाता है। आज ऐसा ही दिन था। बारिश, हवा, धुंध और मैं कहीं बीच रास्ते थम गया। लेकिन जब बादल हटे तो सामने वो बर्फ से ढकी चोटियां थी। कभी नए लोग मिलते हैं तो कहीं अनकहे रिश्ते बन जाते हैं और कभी सफर बस चुपचाप हमें थोड़ा और मजबूत बना देता है। वन बाइक, endless roads, thousands of stories. I'm Ayush. Welcome to my channel. आज की जर्नी अगेन हर दिन की तरह मैंने जल्दी स्टार्ट की। सुबह 4 बजे उठ गया था, बट मैं ज़बरदस्ती नहीं उठा, ऑटोमेटिकली मेरी नींद खुल गई। मैंने फटाफट फ्रेश हुआ, रेडी हुआ, बाइक को गर्म किया, सामान लोड किया एंड देन आई लेफ्ट। द रोड वॉज ब्यूटिफुल, ट्विस्टी रोड्स, मज़ा आ रहा था। ये आई फाउंड द ब्रेकफास्ट प्लेस। यहाँ पे सब बंद है, पर एटलीस्ट एक शॉप तो मिली। आई थिंक नाउ इज़ द टाइम जब मुझे कुछ एक्स्ट्रा फूड स्टॉक में अब रख लेना चाहिए, बिकॉज पिछले कुछ राइड्स के अंदर ऐसा हुआ है कि अर्ली मॉर्निंग मैं जल्दी खा के निकलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बार बार रास्ते में रुकना पड़ता है। प्लस अपन आगे जिस जगह पे जा रहे हैं, सांगला एंड अहेड काजा की तरफ, वहाँ पे हो सकता है कि चीज़ें शॉप्स अर्ली मॉर्निंग इतनी जल्दी नहीं खुलेंगी। सो आई गॉट माई सेल्फ समथिंग डेट आई लास्ट हैड इन गुजरात, और इनके पास भी यहाँ पर है। आई गॉट 2 ऑफ दीज ब्रेड्स, अंदर इसमें क्रीम है, एंड द बेस्ट पार्ट इज दे आर जस्ट $10 per piece, I think. But still, I'm not going to stock a lot of food right now. I realized कि the price is really affordable. तो only in 40 rupees I got one gobi paratha. तो I packed one आलू पराठा as well, जिसको मैंने सोचा कि लंच में खा लेंगे, पैसे बचेंगे। The plan was to reach सांगला, ठीक है, बट द यूनिवर्स हैड अ वेरी डिफरेंट प्लान। जैसे ही मैं निकला, आई सॉ अ कंप्लीटली डर जाने वाला सीन था। वो कोई ऐसे वैसे क्लाउड्स नहीं थे, पहाड़ों के ऊपर कंप्लीटली ब्लैक क्लाउड्स और पूरा घेर रखा था। तो आई वॉज फ्रीकिंग आउट, बट यही तो एडवेंचर होता है, इसको कैसे हैंडल करना है। आई एम ऑफिशियली फ्रीक्ड आउट। Look at the clouds. They are very heavy dark clouds. और वहाँ पे वो गरज रहे हैं। Oh my. Let's see what happens. तो जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे गरजने की आवाज़ आई, एंड आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड। फंसे, बढ़िया वाला फंसेंगे। Oh my God. It started raining. And पहले तो बारिश हुई हल्की, एंड देन जोर जोर से हेल स्टॉर्म हुआ, तेज हो गई। अच्छा, ओले बरस रहे हैं। So temporarily I'm ready. I don't want to ride in rain.
सर कितनी दूरी तक बारिश हो रही है? ये तो यहाँ तक आगे आधा 1 किलोमीटर। हाँ। फिर बंद है। हाँ, फिर बंद। थैंक यू। आई स्टॉप्ड एट अ पेट्रोल स्टेशन क्योंकि मैं आज का जो मेरा डिस्टेंस था वो ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर था और मैं गीले कपड़ों में 13 डिग्री टेम्परेचर के अंदर नहीं चला सकता था। पेट्रोल पंप पे रुका, भैया से रिक्वेस्ट किया, उनने फिर पीछे का एक शटर खोला, वहाँ पे जाके मैंने पैंट्स को चेंज किया एंड देन आई अगेन स्टार्टेड बट माई ग्लव्स वर स्टिल वेट। बट ये बरसात बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, वो चलती ही जा रही थी। सो मैंने ये किया कि वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा। जब मुझे पता चला कि ये नहीं रुक रही है और समहाउ ये जो मैंने सांगला का जो वेदर देखा था कि वहाँ पे 12 बजे के आसपास बारिश होने वाली है, टर्न आउट ये वही क्लाउड्स थे जो मैं और ये क्लाउड्स एक साथ ही चल रहे थे। तो मैं भीगता 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 कैसे पहुंचूं? तो आई थॉट कि इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया टू गो विद द क्लाउड्स। तो आई स्टॉप्ड इन बिटवीन नारकंदा पे। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस दैट आई हैव टेकन। जैसे ही मैं रुका उसी टाइम पे बारिश बहुत तेज हो गई। आधे घंटे के अंदर सफा, नो क्लाउड्स, नथिंग, इट्स हीट। I got to know about हतू पीक। हतू पीक यहाँ से सिर्फ 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे थी और वो 3000 मीटर एल्टीट्यूड के ऊपर है। तो आई थॉट इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, लेट्स गो एंड विजिट इट। ब्रेकफास्ट के टाइम पे जो लंच भी पैक करा लिया था वो मैंने फटाफट रूम पे आके खाया एंड देन वापस से तैयार होके मैं तो निकल गया। हतू पीक जाते समय अगेन द रोड्स वर ट्विस्टी बट द ट्रीज वर रियली टॉल। ऊंचे ऊंचे पेड़ आ रहे थे, माय गॉड दे वर beautiful, and that was a time when I tried Instagram live. So finally अपन हतू पीक के नियरेस्ट आ गए हैं और यहाँ से अपन को देखने को मिलता है हिमालयस का नज़ारा। And so Rides and Adventures has been here. After coming back, मैंने early 5 बजे डिनर कर लिया था। I met another YouTuber. शिफ्ट करते हैं फ्रेम से बाहर। अभी मैंने आपको फ्रेम अच्छा आपको दिखा नहीं, मैं इधर आ। ये लो। अब हम थोड़े थोड़े इधर आ जाओ, अब इक्वल है हमसे। हाँ बोलो। आपका आपने कहाँ से स्टार्ट किया? YouTube? हाँ। नहीं YouTube नहीं, जर्नी आपकी। YouTube तो चलो एक है प्लेटफॉर्म है। हाँ प्लेटफॉर्म। जर्नी तो बहुत पुरानी से चलती आ रही है, 2-3 बिजनेस करे चले नहीं। ये रियल टॉक है। हाँ, ये रियल टॉक है। लोग बताते नहीं है, लोग वो अपना सिर्फ वो एक दिखाने वाला फेस ही दिखाते हैं हाँ। कि हम ये हैं बीचेस एंड बाइसेप्स। मैं कहा इंटरेस्टिंग गेम है, देखे तो क्या है। बीचेस एंड बाइसेप्स इसलिए हमारे को फिटनेस का शौक है। बाइसेप्स रिप्रेजेंट फिटनेस, फिटनेस। बीचेस रिप्रेजेंट ट्रैवल। तो ऐसा कोई नाम ढूंढना था, पर मुझे हाँ आधा एक घंटा सुबह सुबह और रात को चाहिए होता है कि बैठ के हम ना सोशल मीडिया देखें कि दुनिया में चल क्या रहा है। वो तो न्यूज वगैरह देखने का इंटरेस्ट है। फर्स्ट टाइम जा रहे हो? हाँ स्पीति मेरा फर्स्ट टाइम। भाई साहब बहुत गंदी रोड है, ध्यान से जाना। हाँ बता दिया हालत मैंने। बुरी हो जाएगी। इसलिए मैं सोच उनको कुछ पता नहीं, सब बता चुकी हूँ। खाई एक तरफ और बैक की बैक हो जा रही थी कार। कहाँ पे? चंद्रताल के रास्ते पे। वो तो मेरे तो भी रास्ते में आएगा, काजा के बाद है। हाँ बहुत बहुत गंदा रास्ता है। मैं कह रही हूँ तब वर्स्ट
वो ऐसी ट्रिप रही थी मेरी कि मेरे इतना मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट कर दी वो ट्रिप मेरी। मुझे ऐसा लगा मैं मर जाऊंगी अब। चढ़ाई तो छोड़ो, रोड ही नहीं है, सिर्फ पत्थर, कच्ची मिट्टी, गीली मिट्टी और रिवर क्रॉसिंग भर के। और एक्सपीरियंस है ना बाइक का लंबा। राइडर है वो, यूट्यूबर नहीं है, पहले राइडर। मुझे इसको मैं बंद कर लेता हूँ। What an amazing people they are! I'm telling you. I mean, they are very kind, very down to earth, the nicest, one of the nicest people that I have met on my journey. They are the owner of a camper van और वो भी adventure करते हैं. I'm telling it to Beaches and Biceps. If you're watching this video, I really appreciate you. It was beautiful meeting you. Let's hope I'll get to meet them again. सबसे पहली चीज जो कि नोटिसेबल वहां पे थी वो थी टॉल ट्रीज, अच्छे खासे हाइट के ट्रीज थे, एंड द ट्विस्टी रोड्स। स्टार्टिंग का काफी लंबा टाइम पहाड़ से उतरने में लगा, वो प्योर स्लोप था। सो I turned the ignition off और गाड़ी को स्लाइड होने दिया। Meanwhile, I was enjoying the scenic beauty. It was literally touching the soul. तो मुझे बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी कि मैं वहां से फटाफट निकलूं, दूसरी जगह पहुंचना है। But it was more of a calming ride. बहुत इंटरेस्टिंग थी फर्स्ट हाफ। सर चाय नाश्ता बनेगा अभी? नाश्ता नहीं बनेगा। नाश्ता मसाला तैयार करना। मैंने वहाँ से ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो रास्ते में रुक के आई हैड अ टी एंड ब्रेड ऑमलेट। अफोर्डेबल था, 70 रुपीज़ फॉर द ब्रेड ऑमलेट एंड 15 रुपीज़ फॉर टी। तो वहाँ पे रुका थोड़ी देर एंड देन आई एंजॉयड द सीनिक व्यू, लेयर्स आफ्टर लेयर्स माउंटेन्स दिख रहे थे। नाश्ता करते ही इट हैपेंस टू मी एवरी सिंगल डे आई बिकम सुपरचार्ज्ड। तो वहाँ पे जितने भी व्यूज थे मैं उनको पहले से भी ज्यादा एंजॉय करने लगा। इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बार बार गाड़ी को रोक रहा था, कॉर्नर्स पे जा रहा था, व्यूज को क्या बोलते हैं उसको, एब्जॉर्ब कर रहा था। इट्स अ वेरी पर्सनल फीलिंग, जो क्योंकि मैं अकेले राइड पर हूँ एंड देन आप वो कर पा रहे हो जिसके लिए आप निकले थे। तो रास्ते में जब मैं पहाड़ से नीचे उतर रहा था तो आई सॉ अ लॉट ऑफ पर्पल कलर्ड फ्लावर्स, ब्यूटिफुल। दे वर लाइक, एक साइड से बड़े बड़े पेड़ थे, उनके ऊपर लगे हुए थे, एंड लुकिंग एट देम वाज मेस्मराइजिंग। इट्स लाइक somebody is doing the petal shower on you. It's like the nature wants you to travel on that road. बहुत अच्छा लग रहा था। देन बीच में वो बड़े बड़े ग्रीन कलर के होर्डिंग्स आते हैं जिसके ऊपर किलोमीटर्स लिखा होता है। तो उनको देख के खुशी हो रही थी कि हाँ, ओनली बस इतना सा बचा है, बस इतना सा बचा है। एक तरीके से अच्छा भी लग रहा था कि हाँ पहुंचने वाले हैं, और एक तरीके से ये भी लग रहा था कि अरे यार राइड खत्म होने वाली है। Oh my God! Look at the mileage. It is 37.4. Wow! Well done, Basanti. I can't believe I did it. Look at the size of the mountain. They're huge. और नीचे से निकल रही है सतलज। Let's have a look. This is it. River Satluj.
सो आई डिसाइडेड, जैसे मैं पहाड़ से उतर गया तो वो थोड़ा सा, आई थिंक बिकॉज ऑफ द एलिवेशन, बहुत हाइट पे हैं अभी, तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता है, तो आई थॉट लेट्स टेक अ ब्रेक, हैव अनदर cup of tea. So I just had my tea, and I think now is the time when I think we should begin our rock and roll. So let's go. यहाँ से मुझे पता पड़ गया था कि अब राइड थोड़ी सी रगेड होने वाली है, तो आई थॉट कि नाउ इट इज द टाइम जिसमें मैं आपको भी फील कर रहा हूँ एज अ पिलियन, तो मैंने कैमरा एंगल चेंज किया. इट वॉज नाउ द टाइम व्हेन यू हैव टू होल्ड मी टाइट बिकॉज द रूट वाज गोइंग टू गेट रियली रफ. थोड़ा सा आगे चलते ही देयर वाज अ रफ पैच, सड़क टूटी हुई थी, एंड देन इट वाज ऑफ रोड फॉर लाइक अ किलोमीटर और समथिंग. इट हैज अ ब्यूटी ऑफ इटसेल्फ, मतलब ऐसे सड़क पे चलाने पे भी मजा आता है. तो आई डिड माई सैडलिंग, गाड़ी को वहां से निकाला, एंड बसंती वाज स्मूथली सेलिंग ओवर ऑल दोज रफ रोड्स. देन रास्ते में मैंने एटलीस्ट 3 या 4 बार लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे बक्से रखे हुए देखे, और वहां पे मधुमक्खियां बहुत थी. तो इट क्लिक माई माइंड, ओह इट इज बी कीपिंग, वो शहद बना रहे हैं इसके अंदर. सो आई वॉन्ट यू टू बी रेडी टू सी समथिंग रियली इंटरेस्टिंग देयर. वो जो पहाड़ सामने दिख रहे हैं, दे आर द स्नो कैप्ड माउंटेन्स, एंड प्रोबेबली वहाँ कहीं एक माउंटेन पास होगा. अब जा तो अपन उसी डायरेक्शन में रहे हैं, बट लेट्स सी कि एग्जैक्टली उसी पहाड़ पे जा रहे हैं कि नहीं, बट डायरेक्शन वही है. सो या वी आर गोइंग टू सी नाउ मोर ऑफ सच लैंडस्केप जहाँ पे पहाड़ होंगे एंड आइस होगी और बैरन लैंड. कई जगहों पे ग्रीन कलर के छोटे छोटे साइंस बने हुए थे अबाउट लैंडस्लाइड्स. तो एक बार देखा, 2 बार देखा, एंड देन थोड़ा सा मेरा दिमाग खटका कि यार ध्यान रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अलर्टनेस की ज़रूरत है. तो आई वॉज नॉट जस्ट कीपिंग आई ऑन द रोड, मैं थोड़ा सा पहाड़ पे अपर साइड पे भी थोड़ी सी नज़र रखे हुए था. नहीं देख रहा हूँ बस. सो यहाँ पे रुक के अपनी पर्सनल डिटेल्स लेनी पड़ती है जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी. एक ऐसा रास्ता था जहाँ पे आई वॉज प्योरली राइडिंग ऑन द माउंटेन्स, बट वो एक आर्च के फॉर्म में कटआउट निकाला हुआ था. आई थिंक इट वॉज माई फर्स्ट टाइम कि मैंने इतने लंबे आर्च के थ्रू मैंने अपना रास्ता तय किया है. इट वॉज अ बिट स्केरी बिकॉज जो रास्ता था वो नैरो भी था, और उसी में आप भी जा रहे हो, सामने से भी आ रहे हैं, तो आई हैड टू स्टे एक्स्ट्रा अलर्ट. प्लस आई वॉज राइडिंग टूवर्ड्स द खाई वाला हिस्सा, तो I was scared, no doubt, but at the same time I was alert as well. So I was kind of using this fear of dropping as a, you can say, energy to stay safe. मुझे रास्ते में एक मोटरसाइकिल दिखी जिसके ऊपर 2 बाइकर्स सवार थे. वो राइडर्स नहीं थे, वो देख के पता चल रहा था बिकॉज दे वर थोड़ा सा रफ राइडिंग, बट पहले वो मुझे क्रॉस हुए, एंड देन वो एक सेफ डिस्टेंस बना के मेरे साथ में ही चलते रहे. देन बीच में वो एकदम से डिसअपियर हो गए. इट डिडंट बॉदर मी,
बट देन वो पीछे से वापस आए एंड आगे निकले, कुछ तो है। एंड देन आगे चल के वो रुक गए। देन उन्होंने थोड़ा सा मतलब हाथ दे के मुझे रोका, हाय हेलो किया। सांगला हाँ आगे जाके पुल आएगा ना, हाँ इधर से ये वाला नहीं है, मैं तो राजस्थान से हूँ। करचम से। उसमें जो पीछे वाला बंदा बैठा हुआ था वो देवर आई थिंक देवर लोकल, और वो जा रहे थे रिकांगपियो, कल्पा जा रहे थे वो। तो पीछे वाला क्या मुझे रास्ता बताता जा रहा था कि यहाँ पे नहीं रुकना है, निकल जाओ ऐसे करके वो इशारा कर रहा था। तो मैं समझ गया कि हाँ यू नो डू एज द लोकल्स डू। तो आई वाज डूइंग दैट, तो मेरा स्ट्रेच थोड़ा सा फास्ट हो गया उसकी वजह से। सांगला पहुंचने से पहले दो द रोड वाज हॉरिबल, बहुत खराब रास्ता था। सड़क बनी है लेकिन वो पूरी तरीके से टूटी हुई है। तो आई टुक माय, आराम से गाड़ी को चलाया, मैंने बिल्कुल रश नहीं किया। कितनी देर का स्टॉप है ये? कितनी देर और चलेगा ये? 15-20 मिनट। आप जैसे जैसे हाइट पे जाते हो वैसे वैसे ठंड तो पड़ती है, लेकिन क्या है कि अगर आप धूप में थोड़ी देर खड़े रहोगे तो आपको गर्मी भी लगने लग जाएगी। As soon as I entered, मैंने कई सारी होटल्स के अंदर पता किया एंड मुझे आई थिंक इस होटल का नाम मुझे कहीं दिख नहीं रहा है अभी, बट यूजुअली माय बजट इज कि पर डे 800 to 1200, 1200 800 to 1500, 1500 is in the case of emergency और 800 is something that I'm okay with। तो मैंने 2-3 होटल्स में पूछा और उन्होंने बोला कि 1500, अभी तो सीजन है। तो एक ने 1200 भी लगा दिया। आई वाज अबाउट टू से यस, बट देन आई थॉट लेट्स, छोटी सी तो जगह है, 2-3 जगह और पूछ लेते हैं। और वैसे भी मैं अर्ली आ गया था। यहाँ पे एक सर हैं, वो बाहर बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि सर यहाँ पे एक दिन के लिए मिलेगा क्या? एंड ही इमीडिएटली सेड 1200 का पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला कि सर क्या अपने पास 800 तक का कोई रूम है? उन्होंने 1200 बोला था, बट देन वो 1000 पे मान गए। द रूम इज प्रीटी कंफर्टेबल बट इट इज कोल्ड ऑन द इनसाइड, अंदर से ठंडा है। यहाँ के व्यूज मुझे बहुत अच्छे लगे। आई थिंक आपको मेरे पीछे की तरफ दिख रहा होगा, इट्स क्वाइट अमेजिंग। यहाँ पे थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, मतलब कि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा चलोगे तो आपकी सांस बहुत जल्दी से फूल जाएगी। ये हमारे प्रदीप जी हमारा ध्यान रख रहे हैं। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा, अपन कहाँ हैं अभी? सांगला का है। सांगला घूमते घूमते जगह का नाम भूल गया। तो यहाँ का खाने का क्या फेमस है? रोटी है, राजमा है। रोटी और राजमा। तो ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, बट है यहाँ पे। हाँ, ठीक है। यहाँ पे देखने के लिए और क्या है? यहाँ कहते हैं कामरू फोर्ट है, एक वैष्णो देवी की मंदिर है। तो ऐसा क्या है कि अपन को यहाँ पे आना चाहिए? लाइक मेरे लिए तो ये माउंटेन्स हैं। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे डांस होना है यार। क्या है? होली के दिन नाचना गाना। ओह, तो आप होली के टाइम पे रेकमेंड करोगे? हाँ हाँ, चलो यहाँ खड़े। पर ये ऊपर? हाँ हाँ, यहाँ होली के टाइम यहाँ पे नाचना गाना होता है। यहाँ इस ग्राउंड में? शुरू करो। पीछे होली में देखो यहाँ क्या
हालांकि कल की राइड ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बट today I think I do need rest. These are the life experiences that I actually wanted, and I'm getting it, and I'm very happy about it. जो ओनर था उसने मुझे एक फ्री ब्लैक टी दी. इट वॉज नॉट अ रेगुलर टी, उसके अंदर काली मिर्च थी. एंड आफ्टर ड्रिंकिंग इट आई थिंक उसका इम्पैक्ट आ रहा था, बॉडी हीटअप हो गई थी. सो वहां से देन आई डिसाइडेड कि अब यहाँ से अपन राइड स्टार्ट करते हैं. आई सॉ द ब्यूटिफुल सनराइज, और आप ये समझ लो उसको देखना ही एक प्रिविलेज था, इतना खूबसूरत था. आई हैड अ बिट ऑफ आइडिया कि यहाँ पे जो रोड है वो काफी डिफिकल्ट हो सकती है. आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड एंड फिजिकली तो रास्ते में हो ही गया था. नाउ द डेंजरस पार्ट वाज जब रास्ते में बार बार लिखा हुआ आ रहा था, वहां पे साइन बने हुए थे बीवेयर ऑफ द रॉक्स, वो कभी भी गिर सकते हैं. तो इट्स लाइक यू नो बहुत ही फ्रीक आउट वाला टाइम था कि सांगला से निकल गए हैं, चितकुल की तरफ जा रहे हैं और रास्ता ऐसा है तो क्या करें. तो आई हैड अ मिक्स्ड फीलिंग कि जाएं कि नहीं जाएं, बट देन आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई. बेचारी शीप. रास्ता बहुत 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 खराब था. मोस्ट ऑफ द रोड वाज पैची. जो पैची नहीं थी वहां पे सड़क थी ही नहीं. टू बी ऑनेस्ट, सड़क पे सिर्फ इतनी ही जगह थी कि वहां से एक कार पास हो सके, बट बीच बीच में कुछ सेक्शंस ऐसे थे जहां पे 2 कार निकल सकती है. बट देन अगर आपने वो सेक्शन मिस कर दिया तो आपको फिर गाड़ी रिवर्स लेनी पड़ेगी ताकि एक जन निकल सके. बट आई एम टॉकिंग अबाउट कार्स. अ मोटरसाइकिल एंड अ बाइक गॉट पास टुगेदर. एक तरफ तो आर्च शेप्ड माउंटेन्स थे और राइट हैंड साइड पे खाई. तो आई स्टॉप्ड ऑन द वे जस्ट टू हैव अ लुक कि भाई कितनी गहरी है. आई यूज्ड दैट फियर टू राइड बेटर. तो मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी डर लगता है. वहां पे सड़क ऐसी थी कि मैं स्पीड नहीं पकड़ पा रहा था, जिसकी वजह से मैं आई थिंक आई वाज एवरेजिंग 25 kilometers an hour. So I decided कि चलो I think it is now the time to do the saddling. There were many bridges on the way. They were all green colored. एक ब्रिज पे मैं रुका था just to have a look क्योंकि वहां से पानी बह रहा था. आगे कैसे निकले? जब मैं ये ब्रिजेस क्रॉस कर रहा था तो आई फेल्ट कि बसंती का पावर थोड़ा कम पड़ रहा है. सो आई वॉज यूजिंग बसंती इन द इको मोड टिल नाउ. आई मीन इतने चढ़ान पे भी वो इको मोड में चढ़ गई. अब आई थिंक वी हैव टू गो टर्बो बिकॉज आई थिंक बसंती इज लिटरली गैस्पिंग कि हवा ही नहीं आ रही है. क्या करना चाहता है ये लड़का. आई एम पुटिंग बसंती ऑन परफॉर्मेंस मोड and let's see how much power can it still produce while being on the altitude. And then finally I reached Chitkul. तो वहाँ पे पहला एक बोर्ड आया जहाँ पे I wanted to put my sticker on. It's a kind of a sign कि Rides and Adventures has been here. और ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि मैं कंट्री के एकदम बॉर्डर तक ऑलमोस्ट पहुँच गया था. इट्स द लास्ट हैबिटेबल विलेज. इसके बाद सिर्फ आर्मी अलाउड है जाना, सिटीजन्स नहीं जा सकते. तो जब मैं स्टिकर लगा रहा था तो वहाँ पे 2 लड़के आए एंड दे ऑफर्ड मी कि हम यहाँ पे याक की राइड करवाते हैं एंड दे चार्ज 110 रुपीज. अभी तो नहीं.
चितकुल पहुंचने के बाद में आई वॉन्टेड टू हैव अ लिटिल रेस्ट क्योंकि मैं एक्चुअली थक गया था. इट वॉज जस्ट 25 किलोमीटर्स स्ट्रेच जिसको कवर करने में मुझे करीब 1.5 घंटा लगा. और वहाँ पे रुकने के बाद मैंने चाय पी एंड देन वहाँ से चिकन मोमोज मैंने ऑर्डर किए हाफ. तो उसमें 5 पीसेस थे बट मुझे उस समय खाना नहीं था तो आई जस्ट पैक्ड इट एंड आई टुक इट विथ मी. So we are finally at India's last village, चितकुल. इसके बाद उस तरफ पहाड़ों के पीछे चाइना है, वहाँ का बॉर्डर है. All right, so the bridge that you see there, ये वाला रास्ता ले जाता है सांगला. So now we are headed towards the other way that goes towards Rekongpio. वहाँ से फिर जब मुझे अच्छी रोड मिली तो I got actually happy कि हाँ चलो अब distance cover करेंगे. Earlier the roads were bad, I'll call it bad, but now we had the road but खाई ज़्यादा गहरी थी. प्लस इट वॉज वेरी विंडी तो आई हैड टू इंश्योर कि मैं ज्यादा तेज नहीं चलाऊं ताकि बाइक मेरे कंट्रोल में रहे. ब्रो ऑल गुड, बढ़िया, चलो बाय. फाइनली आई रीच्ड रेकोंगपियो. और आपको जो मेरे पीछे पहाड़ दिख रहा है इट इज एक्चुअली किन्नौर कैलाश. बहुत खूबसूरत है. आई थिंक आपको देख के पता चल ही रहा होगा. दे ऑफर्ड मी कि 700 रुपए का रूम है. बट व्हेन आई वेंट इनसाइड तो वॉश बेसिन का सिंक का जो पाइप था इट वाज डैमेज्ड. तो ऐसे ही इट वाज ऑलरेडी अंडर माय बजट बट ऐसे ही मैंने उनसे पूछा अच्छा तो कितना पे करना है. तो उन्होंने बोला कि 600. मैं 700 में भी मान जाता वैसे. आई क्विकली टुक द डील और मैंने सामान को अनलोड किया सारा अंदर. तो बसंती इज पार्क्ड आउटसाइड राइट नाउ. सो द रूम इज फॉर अ ट्रैवलर लाइक मी जिसको पता है कि आई हैव अ लिमिटेड बजट तो आई वाज वेरी हैप्पी ऑलरेडी. तो द रूम डजंट हैव अ लॉट ऑफ एमिनिटीज बट सर्विसेज आर सुपर्ब. यहाँ पे जो बंदा काम करता है आई नेवर आस्क्ड हिज नेम. ही वाज सो हेल्पफुल. उसने सारा काम करवाने में मदद की, सब कुछ गाइड किया कि यहाँ पे क्या क्या अपन देख सकते हैं. एंड देन आफ्टर अनलोडिंग आई हैड द क्लियर व्यू ऑफ किन्नौर कैलाश. दिस वाज इनफ फॉर मी. उसके बाद में मैंने फटाफट शावर लिया. मैं थक गया था बहुत ज्यादा. आई मीन आई जस्ट कवर्ड 60-70 किलोमीटर्स और मेरी हालतें खराब हो गई थी. ब्रेकफास्ट के लिए जब मैं बाहर निकला तो शॉप सारी बंद थी. जहाँ पे मैं रुका हूँ वो भी इस टाइम तक खुला नहीं था. सो मैं बाहर गया एंड देन आई स्टार्टेड वॉकिंग फॉर द फिटनेस रीजंस. वॉक करने से स्पेशली माउंटेन्स पे आप अच्छा एक्लेमेटाइज करते हो तो उससे आपकी सांस जो फूल जाती है वो जल्दी रिकवर हो जाती है. एंड
आई थिंक द सेम हैज स्टार्टेड हैपनिंग विथ मी. मेरी सांस फूलती तो है लेकिन मैं अब रिकवर जल्दी कर लेता हूँ. सो जब मैंने शॉप्स को सर्च किया तो स्ट्रीट के एंड पे आई फाउंड वन शॉप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. मैं आज के दिन का कब से वेट कर रहा था. फाइनली मैं रिकॉन्ग्पियो में आ गया हूँ. अर्ली मॉर्निंग जहाँ पे मैं रुका हूँ उनका रेस्टोरेंट अभी तक खुला नहीं है. सो मैं तो शटर खोल के बाहर निकल गया. एंड देन आधा किलोमीटर वॉक करने के बाद मुझे एक शॉप मिली है यहाँ पे, दिस वुडन वन, जो कि ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे हैं. सो आई ऑर्डर्ड अ मिक्स वेज पराठा एंड टी. आज हम राइड कम करेंगे और एक्सप्लोरिंग ज़्यादा करेंगे. और मुझे जो दिख रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ. I saw the beautiful sunrise जो कि राइट उस पहाड़ के पीछे से हुआ था. It was amazing, beautiful it was. I find myself privileged कि मुझे ये देखने का मौका मिला. फटाफट मैं ड्रेसअप हुआ. आज का मेरा प्लान था कि मैं कल्पा को एक्सप्लोर करूँगा. ठीक है. सो राइडिंग गियर्स पहने, पानी वानी का अरेंजमेंट किया एंड देन आई वाज रेडी टू गो. पहले ही एल्टीट्यूड पे हूँ और ज़्यादा एल्टीट्यूड पे जा रहा था. ऑलमोस्ट 500 मीटर्स एल्टीट्यूड मैंने क्लाइंब किया आज. सो 2500 मीटर से 3000 मीटर पे मैं गया था. जैसे जैसे टर्न्स बढ़ते गए, मतलब कि जैसे जैसे मैं प्रोग्रेस करता गया, व्यूज के अंदर, सेम व्यूज के अंदर ड्रामेटिक चेंज आता गया. इनिशियली मैं थोड़ा नीचे के साइड था तो कैलाश को मैं जिस व्यू से आप अभी देख रहे हो इसी व्यू से मुझे भी दिखा. बट देन हाइट पे जाने के बाद आई सॉ द सेम व्यू फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल. तो जाते समय दोनों साइड पे पेड़ उगे हुए थे तो एक वाइब बड़ा अच्छा आ रहा था. एंड गेस व्हाट, द रोड्स वर अमेजिंग. बहुत स्मूथ सड़क है, कोई टूटा फूटा कुछ नहीं है रास्ते में. मोटरसाइकिल्स पास हो रही थी, यू नो वो ट्रैवलर बस होती है वो पास हो रही थी. एंड देन देयर वर अ लॉट ऑफ टूरिस्ट्स. बट क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग निकल गया था तो इतना रश नहीं था. Wow, beautiful it is. इस पूरे रूट की ब्यूटी को एंजॉय करने के बाद जब मैं कल्पा के एंड तक पहुंचा तो वहाँ पे मुझे एक कार मिली जिसके अंदर 3 लेडीज थी. एंड दे कॉम्प्लीमेंटेड मी फॉर हाउ आई हैव मेंटेन्ड द मोटरसाइकिल. थैंक यू, थैंक यू. उदयपुर, राजस्थान. ओके, सेफ ट्रैवल. सो जब कल्पा के लास्ट तक मैं पहुंच गया तो आई गॉट सुपर चार्ज्ड. नाश्ता हो चुका था, बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल गए थे. लोकल एक्सप्लोरिंग भी थोड़ी बहुत हो गई थी, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुई थी बट हाँ थोड़ी बहुत हो गई थी. वहाँ से मैं वापस नीचे आया रिकॉन्ग्पियो में. यू माइट कॉल इट अर्ली लंच बट मैंने 11 बजे खाना खाया जो कि मेरे लिए नॉर्मल टाइम है. तो आई हैड सूप एंड चाउमीन. सूप बहुत टेस्टी था तो आई आस्क्ड कि भाई एक्स्ट्रा मिलता है क्या. दे सेड यस. तो आई हैड इट. आई वेंट टू अ शॉप टू गेट मैंगोज. मीठा खाने का मन कर रहा था. एंड देन मीनवाइल आई ऑल्सो वांटेड एक वो वायर का जो एक्सटेंशन आता है ना. कई बार मैंने देखा है कि मुझे रास्ते में प्रॉब्लम आती है कि स्विच बोर्ड रूम के दूसरी तरफ होता है, एक इस तरफ होता है. तो आई थॉट कि इट विल बी अ गुड आइडिया इफ आई कीप एन एक्सटेंशन कॉर्ड, तो मैं एक ही जगह पे सारे डिवाइसेस को चार्ज कर सकूं. आफ्टर दैट आई रेस्टेड अ लिटिल. देन उठने के बाद में आई टुक माई शावर एंड देन आई वेंट टू मोनेस्ट्री. यहाँ पे एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, छोटी सी है बट बहुत अच्छी है. द रूट अगेन वॉज क्रिस क्रॉस एंड लकीली इट वॉज जस्ट 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई रूम. बट वहां तक जाने में जो हालतें खराब हुई है. या सो आई रीच्ड देयर एंड देन वहां पे मैं एक लेडी मॉन्क से लेडी बुद्धिस्ट से मिला. सो मैम, कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट दिस ब्यूटीफुल स्टैच्यू?
This is statue is Buddha Gautam Buddha. Okay, and You know Buddhist. yes. Buddhist man is Buddhist. It is Gautam Buddha is our guru. Yes. Buddha's guru. Okay, Buddhist guru. okay. Followers come here, right? Yeah. So can you tell us more about it? What do you, how do you do your traditions? Your tradition is Buddhist. Okay, Buddhist. okay, all right. Okay, Yeah. thank you, thank you. अगेन आफ्टर दैट आई रिटर्न बैक, तो मेरी वॉक भी अच्छी हो गई। अब आई थिंक धीरे धीरे मैं समय के साथ यहाँ पहाड़ों पे एक्लेमेटाइज होता जा रहा हूँ और अब मुझे सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट स्टिल यहाँ के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत ही उनका ब्रीदिंग सिस्टम बड़ा अच्छा है। लाइक दे आर मेंट फॉर दिस प्लेस, वो इतनी ईजिली नहीं थकते। सो डिनर के लिए मैंने ऑर्डर किया है थुक्पा एंड मोमोज, प्लस आज मेरा यहाँ पे लास्ट डे है, तो मैं कल यहाँ से निकल जाऊँगा टू द न्यू डेस्टिनेशन। आई रिमेम्बर्ड कि एक दिन पहले जहाँ मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए गया था, सैडली वो शॉप बंद थी और ब्रेकफास्ट के लिए मुझे इतना लंबा वेट नहीं करना था, तो मैंने डिसाइड किया कि रिकोंगपियो से नीचे उतर जाते हैं एंड देन ऑन द वे कहीं ना कहीं अपन खाना खा लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे एक रेस्टोरेंट मिला, वहाँ पे मैंने चाय और आलू का पराठा लिया था। इट वॉज नाइस और बजट वाइज भी वो काफ़ी अफोर्डेबल था। 30 रुपीज़ का पराठा था एंड देन आई थिंक 10 रुपीज़ की टी। मुझे तो मज़ा ही आ गया, मैंने कहा वाओ, बजट के अंदर सब कुछ हो गया। एंड आई वॉज इवन थिंकिंग कि मैं लंच के लिए भी कुछ पराठे वगैरह यहीं से पैक करा लेता हूँ, तो आज का लंच भी अफोर्डेबल हो जाएगा। सो वहाँ से नाश्ता करने के बाद जब मैं निकला तो रोड्स वर क्वाइट स्मूथ, राइट हैंड साइड पे रिवर चल रही थी, आई थिंक इट वॉज सतलज। आप यकीन नहीं करोगे बट व्यूज वर एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। मुझे सनराइज दिखा एंड आई फेल्ट so grateful for seeing another day's sunrise, and then breakfast हो चुका था, इतना खूबसूरत सनराइज देखा एंड देन सामने की तरफ खूबसूरत नज़ारा आ रहा था, तो आई गॉट सुपर एक्साइटेड। रिकोंगपियो से निकलते समय मुझे ध्यान था कि मेरे पास पेट्रोल लिमिटेड ही है, बट आई थॉट कि रास्ते में कहीं ना कहीं मुझे पेट्रोल पंप मिल जाएगा। बट उतरते समय रिकोंगपियो से मुझे पेट्रोल पंप नहीं मिला एंड कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में था कि पेट्रोल नहीं है मेरे पास। आई थिंक 150 से ऊपर किलोमीटर कवर करना था। मेरी बाइक बता रही थी कि आई थिंक आई एम एबल टू कवर मोर देन 170 समथिंग किलोमीटर्स। तो एट वन साइड ऑफ माई ब्रेन आई वॉज ट्रस्टिंग बसंती, बट ऑन द अदर साइड मुझे पता है कि मुझे एक्सप्लोरिंग की हैबिट है। मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिख गया तो मैं वहाँ टर्न लेके आई एक्सप्लोर अ बिट एंड आई कम बैक। एंड आई न्यू इट कि माउंटेन्स के अंदर फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा होता है और मुझे पेट्रोल की ज़रूरत पड़ सकती है, विच मोमेंटरीली टुक माई पीस अवे। देन रास्ते के अंदर एक बहुत खूबसूरत सा ब्रिज आया था, वहाँ पे मैं थोड़ी देर रुका भी था, ओनली बिकॉज वहाँ से व्यू बहुत अच्छा था।
मैं एक्चुअली एक प्रॉब्लम में पड़ गया हूँ। मेरा फ्यूल लास्ट बार तक आ गया है, आई मीन सिर्फ एक बार बचा हुआ है। आई डोंट नो हाउ फार आई कैन मेक इट, बट इसमें दिखा रहा है कि आई कैन गो फॉर नेक्स्ट 153 किलोमीटर्स और आज का डिस्टेंस 131 है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। बट क्या है कि क्योंकि इसके अंदर फ्यूल फिल्टर लगा हुआ होता है एंड इट इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया टू रन these kind of motorcycles on low fuel. मैं एक कैफ़े पे रुका जहाँ पे मैंने एक टी ऑर्डर की एंड देन आई आस्क्ड दैट लेडी इफ शी कुड हेल्प मी विद फाइंडिंग द पेट्रोल। तो लकीली उसने बोला कि हमारे जो ऊपर रहते हैं एक्स्ट्रा रखते हैं तो वो प्रोवाइड कर देंगे। द फ्यूल इज़ 120 और मार्केट में 85 है। आई एम नॉट गोइंग टू पे 35 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर फ्यूल पर लीटर एंड आई एम श्योर बसंती कैन मेक इट फॉर नेक्स्ट easily next 50 किलोमीटर्स। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। पेट्रोल लेने के लिए अब मुझे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाना था जो थी यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर और उसका नाम था पू। जगह का नाम जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही इंटरेस्टिंग उसका रास्ता भी था। पहाड़ इतने ज़्यादा अनस्टेबल थे कि मैंने गाड़ी वहाँ पे भगानी स्टार्ट की। दिस इज इंटरेस्टिंग। पोपो, well, I guess it is now my favorite word now. टॉप से बस थोड़ा सा खाली छोड़ देना। कोई बात नहीं सर। This is the most horrifying place to stop because ऐसा लग रहा है ये अभी गिरेगा। And I got what kind of life decisions I take. देन सरप्राइजिंगली एक काफ़ी बड़ा माउंटेन आया। आई मीन उसी के थ्रू आप ऑपोजिट साइड जा सकते थे। ट्विस्टी रोड्स एंड देन मुझे फील हो रहा था कि बसंती का पावर लो हो रहा है, तो अगेन मैंने उसको परफॉर्मेंस मोड पे डाला एंड देन गाड़ी को फटाफट मैंने ऊपर चढ़ाया। जिस टाइम पे मैं ये पहाड़ी चढ़ रहा था मुझे एक ड्रास्टिक डिफरेंस दिखा। रिकोंग पियो तक हरियाली दिख रही थी लेकिन रिकोंग पियो के बाद से ट्रीज, मतलब नॉर्मली जो ट्रीज उगते हैं दे वर गॉन, वो नहीं थे। तो आई गॉट द आइडिया कि लद्दाख टाइप का जो रीजन है आई थिंक अपन उसके अंदर एंटर कर रहे हैं। दो इट इज नॉट लद्दाख, इट इज स्पीति। हिमालय का जो ये वाला स्पीति वाला सेक्शन है इसके अंदर आपको ऐसे ही इजीली फौना एंड फ्लोरा आपको नहीं मिलेंगे। तो इट वाज क्वाइट रगेड दो द सीन वाज एब्सोल्युटली स्टनिंग। एट द सेम टाइम इट वाज स्कैरी एज वेल क्योंकि वहां पे रिसोर्स लिमिटेड थे। आई फेल्ट लकी जब मैंने एक छोटा सा सेक्शन देखा जहाँ पे पेड़ उगे हुए थे। So I have currently crossed Nako, which is at I think 3660 meters above the sea level. अभी अपन काफी हाइट पे हैं। Now we are heading towards Chango. So while coming down, same process वापस से रिपीट हुआ, the twisty roads and stuff. But meanwhile चेक पोस्ट आ रहे थे जहाँ पे आपको रुकना पड़ता है, आपको मोटरसाइकिल की डिटेल्स डालनी पड़ती है, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर और एक एक्स्ट्रा फ़ोन नंबर देना पड़ता है जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। उसमें से एक चेक पोस्ट पे एक लेडी ड्राई एप्पल्स बेच रही थी। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई आस्क्ड हर कि कितने का है। शी सेड कि 150 रुपीज़ का है। ये पेपर कहीं दिखाना है आगे? कोई मिल जाए आपको पूछेगा, तब ऐसे नहीं। ओके। उसके बाद से रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा नैरो हो गया था, तो मैं ऑफ कोर्स मैं स्पीड नहीं पकड़ पा रहा था एंड एट द सेम टाइम क्योंकि सामने से गाड़ियाँ भी आ रही थी तो आई वाज एक्स्ट्रा केयरफुल गाड़ी को ठीक से मैन्यूवर कर लें क्योंकि एक साइड पे पूरी तरीके से खाई थी।
मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ एक मॉनेस्ट्री दिखी। ताबू की एंट्री बड़ी ड्रामेटिक थी कि एक अलग से बड़ा सा एक एंट्री का गेट है एंड व्हेन यू एंटर इट सेज वेलकम टू ताबू। तो एंटर होने के बाद में आई टुक द लेफ्ट टर्न, आई वेंट इन द ताबू। और ताबू एक बहुत बड़ी जगह नहीं है, एक छोटा सा विलेज टाइप है जहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज मिल जाएंगे, बट डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम दिस प्लेस। सो आई गॉट माई सेल्फ अ रूम। ना सरप्राइजिंगली जैसे ही मुझे रूम मिला, मैंने फटाफट 1000 रुपीज़ का मुझे मिल गया था। मैंने सामान ठीक से अंदर भी नहीं रखा, मैंने सिर्फ जैकेट वगैरह खोली, सामान मेरा बसंती के अंदर ही था। मैं वहाँ से खाना खाने के लिए गया और जब मैं वापस आया, अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। द रिसेप्शनिस्ट सेड कि ये रूम, ये पूरा होटल पहले से ही बुक्ड है और मैंने आपको एक्सीडेंटली ये रूम दे दिया है। सामान तो पहले से ही बसंती में था, जैकेट वगैरह पहनी और मैं वहाँ से निकला और मैं उसी के पास गया जहाँ पे मैंने खाना खाया। मैंने उनको बोला कि सर आप पहचाने, मैं लंच के लिए आया था, आपने बोला था 1000 रुपीज़ का रूम है। तो उसने हाँ 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 हाँ, मुझे ध्यान है, बट आपको तो रूम मिल गया था। मैंने कहा हाँ मिल तो गया था, लेकिन उन्होंने बोला कि ओवर बुक कर दिया एक्सीडेंटली, तो आपने जो मुझे 1000 रुपीज़ का रूम बोला था, आप मुझे वो दे दीजिए। नाउ ही मेड अ रियली फनी फेस, प्रोबेबली बिकॉज ही वाज जस्ट सेइंग इट एंड ही डिड नॉट मीन इट। बट देन मैंने फटाफट शावर लिया एंड डिसाइड किया कि अब थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आते हैं। तो यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है जो कि 1996 996 एडी में बनी थी। इट टुक 46 ईयर्स फॉर द मोनेस्ट्री टू बिल्ड और अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। तो मैंने बाहर का, मतलब अंदर तो मैं गया, पूरा देख कर आया। अंदर 33 स्कल्पचर्स थे जो कि दीवार के ऊपर ऐसे लगे हुए थे एंड देन एट द वेरी लास्ट सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की स्टैचू थी। अंदर लाइट्स मिनिमम थी, उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे लाइट्स ज़्यादा नहीं रखते हैं, जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डैमेज, नो कैमराज परमिटेड, और आप सिर्फ देख के यहाँ से जा सकते हैं। सो दैट मोनेस्ट्री वॉज मेड आउट ऑफ मड और अंदर की तरफ जो वॉल्स थी, वॉल्स पे वुडन पैनल लगे हुए थे। आई थिंक दे वर वेरी ओल्ड। वहां से मुझे केव्स दिख रही थी, तो आई थॉट कि हाइट पे है, जाए कि नहीं जाए, बट आई थॉट कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ नॉट, मतलब व्हाई शुड आई नॉट गो, इसका मुझे आंसर नहीं मिला। तो आई डिसाइडेड चलो देख कर आते हैं। Sitting in one of the oldest cave in the world. वहाँ जाने के बाद आई डिस्कवर्ड कि देयर वर मेनी केव्स, कुछ छोटी थी, कुछ बड़ी थी, कुछ डीप थी, कुछ शैलो थी, वैरायटी ऑफ केव्स। एंड एट द ओल्ड टाइम और इवन आई थिंक इन द रीसेंट पास्ट ईयर्स मॉन्क्स उसका इस्तेमाल करते हैं मेडिटेशन के लिए। Then I came back, it was already 6 p.m. and I was again hungry, so I went to a restaurant. It was right in front of my hotel. This time I went to Tiger's Den. मैंने डिनर किया है 260 रुपीज़ का, जिसके अंदर I think falafala. It was falafel lafa. It is a kind of a wrap. वो दिखने में छोटा है बट वो बहुत हेवी है। आई थिंक मेरे 2 डाइट के बराबर था वो, बट आफ्टर इतना एक्सप्लोरिंग आई थिंक आई डिजर्व दैट फूड। और मैं इतना फैंसी कभी कुछ खाता भी नहीं हूँ, मैं यूजुअली बेसिक फूड ही खाता हूँ ट्रैवलिंग के टाइम पे। तो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई। फूड वाज एब्सोल्युटली डिलिशियस, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। मैं अपनी आदत नहीं बिगाड़ना चाहूँगा, अदरवाइज हो सकता है कि मेरा बजट शॉर्ट पड़ जाए। तो आई थिंक आई एम गोइंग बैक टू माय बेसिक फूड सून। इट इज 8:23 राइट नाउ। आई थिंक आई एम गोइंग टू रैप अप एवरीथिंग एंड कल की राइड बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। शॉर्ट होगी बट डिफिकल्ट होगी बिकॉज टुमारो आई विल बी ट्रैवलिंग टू काजा, विच was one of the place I was curious to see.
Somewhere by 5 o'clock I decided अब तो उठना ही पड़ेगा. I packed everything in Basanti and then I left. अब मैं क्योंकि जल्दी निकल गया था, again the shops were not open and somehow it is becoming a thing. मैं सुबह उठता हूँ और मुझे बिना ब्रेकफास्ट बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है. ताबो से मैं बहुत जल्दी बाहर निकल गया क्योंकि वो बहुत छोटी सी जगह है और जैसे ही निकला नज़ारा एकदम बदल गया. रोड्स ज़्यादा नैरो हो गई, यानी कि अब मुझे ज़्यादा परेशानी हो रही थी जब कोई गाड़ी क्रॉस हो रही थी. और कुछ जगहों पे ऐसी जगह भी आ रही थी जहाँ पे कटे हुए पहाड़ थे, लाइक मडी काइंड ऑफ माउंटेन्स. ऐसा लग रहा था कि पानी वहाँ से बहता है जिसकी वजह से कट के ये शेप बन गया है. पहाड़ों पे आने के बाद में आई थिंक ये अब ऑलमोस्ट डेली होने लग गया है कि मुझे ब्रेकफास्ट दूसरे सिटी के अंदर जाके करना पड़ता है, बिकॉज आई वेक अप अर्ली एंड देन आई लीव अर्ली और उस टाइम तक शॉप्स नहीं खुली होती हैं. सो राइट नाउ इट इज़ 7 o'clock. मैं 7 बजे से थोड़ा सा पहले निकल गया था and it's quite cold, it's windy और नीचे स्पीति रिवर चल रही है and this is स्पीति रिवर. वो वहाँ से फ्लो होती हुई जा रही है. रोड कीप गेटिंग वर्स. वो खराब ही होती गई. एटलीस्ट एक छोटा सा सेक्शन बीच में आया था जिसमें सड़क बनी हुई थी एंड आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट. आई डोंट थिंक कि it was an easy ride. So I was able to see ice on the mountains. I was able to see the dry mountains and both of them were equally beautiful. I am in the middle of nowhere. मैप पे इस जगह का कोई नाम नहीं है और दिस प्लेस इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स. खूबसूरत जगह है. सी और ऐसी जगह पे एक शैक बना हुआ है. सच अ लाइफ सेवर. तो आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रेड ऑमलेट, हेवी वाला, बिकॉज आई रियली नीड हीट, एंड अ कप ऑफ चाय. वहाँ से अभी भी स्पीति रिवर बह रही है. आई थिंक आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी इट, बट आई एम रियली हैप्पी कि मैंने ये वाला रोड लिया है. नाउ द फन पार्ट इज हाय. नाउ द फन पार्ट इज काजा के आगे वाला 2x2 के लिए रोड खुल गया है. सो द चांसेस आर आई एम गोइंग टू शॉर्टन माई स्टे एट काजा, और मुझे ये छोटा सा विंडो जो मिला है उसको लेके के मैं सीधा मनाली की तरफ जंप कर जाऊंगा. और लेट्स से इट विल बी अ ट्राई. जैसे मैं चाहता था कि मैं आज काजा में रुकूं 2 दिन, बट लेट्स सी व्हाट एडवेंचर अवेट्स. My egg omelette, and look at the location. Forty 45 minutes और लगे एंड देन आई रीच्ड काजा. पहले तो यहाँ रूम ढूंढा. मोस्टली रूम्स वर 1500 and 2000 एंड अबव, बट लकीली जहाँ पे मैं अभी रुका हुआ हूँ ये रूम मुझे 1000 रुपीज़ में मिल गया. द पर्सन सेड कि 1500 इज़ द चार्ज, बट जब मैंने उसको बताया कि मेरा बजट ही इतना है, मैं इसके आगे नहीं जा सकता, तो स्लोली ही अग्रीड कि आप ले लो, कोई बात नहीं. सामान अंदर रखने के बाद में
सबसे पहले मैं यहाँ से निकला की मॉनेस्ट्री के लिए। मैंने काजा को बहुत ही जल्दबाजी में मैंने सामान रख के और मैं फटाफट निकला हूँ, बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम एंड वी हैव अ लॉट टू एक्सप्लोर। हिक्किम की तरफ भी जाना है और अभी जहाँ जा रहे हैं ओके वहाँ जो देखने को मिलेगा आई विल कीप इट एज अ सरप्राइज, बट आई विल ड्रॉप वन हिंट दैट विल गिव यू द आइडिया कि अपन कहाँ जा रहे हैं और क्या देखने जा रहे हैं। So here we are at the Key Monastery, and it is really difficult to walk all this distance in the riding boots. So it took me 30 to 35 minutes to explore Key Monastery, and it's pretty amazing. I liked it. Then monastery को explore करने के बाद में मैं वहाँ से निकला, and then उसी रूट पे मुझे आगे जाना था जहाँ पे one of the highest hanging bridge है, चीचम ब्रिज। बसंती ने बराबर साथ दिया। मैंने उसको परफॉर्मेंस मोड पे कुछ जगहों पे डाला था क्योंकि मुझे लग रहा था कि इन जगहों पे मुझे पावर की ज़रूरत है और मैं पहले ही बहुत हाई एल्टीट्यूड पे हूँ। इट इज़ 3700 मीटर्स, यानी कि मेरी बाइक पहले ही मोर देन 30% पावर को लूज़ कर चुकी है और उसके बाद भी मैं उसको इको मोड पे चला रहा हूँ इज़ अनदर थिंग। जब मैं चीचम ब्रिज पहुँचा तो देयर वर वेरी फ्यू पीपल। So these are the tacos and this is Sibak juice, यहाँ की कोई local berry है, has multiple benefits, so thinking of giving it a try. अच्छा। Okay, so
I don't know what else to do here today because it's just a bridge and yeah, that's it. It's just a bridge. There is no bungee jumping, there is nothing here. So I just had my meal and I'm gonna head back to Casa. बाइक 2 बार स्लिप हुई, आगे वाला टायर, but somehow I was able to save it. I'm going to give you one personal advice. ऐसी जगहों पर किसी 4-व्हीलर के पीछे मत चलाना. वो इतनी धूल उड़ती है पीछे की, आप हेलमेट के अंदर हर जगह धूल धूल धूल, और it becomes very difficult to ride. And second thing is, काजा के अंदर खाना थोड़ा सा महंगा है. यूजुअली मेरा खाना 150 तक हो जाता है, बट आई थिंक यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेच होके वो सिंपल दाल चावल दे आर चार्जिंग 200 रुपीज. इट्स जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल. दाल चावल 200 ऐसे नहीं होता है. अच्छा, वन मोर थिंग, आई वेंट टू वन मोर मोनेस्ट्री बट इट इज रिलेटिवली न्यू. आई थिंक इट वाज मेड इन 2009 और ये मैं आने के बाद गया था बिकॉज मुझे होटल का रास्ता नहीं मिल रहा था. मैं वहाँ उस मोनेस्ट्री पे गलती से पहुंच गया था. जैसे ही मैंने बाहर देखा पर्दा खोल के, इट वॉज क्लाउडी आउटसाइड और मुझे पता चल गया था कि आज पक्का कोई स्टॉर्म वगैरह आने वाला होगा और मेरी आज राइड का मटिया मेट होना है. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग. इस बंदे का नाम दुनिया का सबसे कठिन नाम है. आपका नाम क्या है? मेरा नाम टनपा तंडू. टिनपा. टिनपा. तंडू. चलो, नाइस. तो क्या बन रहा है आज मेन्यू में? आज बनाएंगे भुर्जी बनाएंगे. ब्रेड रखिए. ब्रेड तो था नहीं सर, मार्केट में गए थे. ठीक है, तो भुर्जी के साथ में और रोटी चाय चलेगा. ये टम्पा की चाय काढ़ा बना दिया खूब. इसमें क्या अदरक वदरक डाल दिया क्या? हाँ जी हाँ जी. वो डाला है, क्या बोलते हैं, इलायची. हाँ. अच्छा. आज की राइड थोड़ी सी रफ एंड टफ होने वाली है. नॉट बिकॉज ऑफ द रूट बट बिकॉज ऑफ द सिवियर वेदर. बट अपन करके तो रहेंगे. प्लस आई वांटेड टू शो यू वन थिंग जो कि आपको मोस्टली कोई बताएगा नहीं. मैंने क्या एक जुगाड़ बना रखा है फॉर द ग्लव्स टू राइड इन द विंटर लैंडस्केप, विंटर सीजन. अब क्या है कि हीटेड ग्लव्स आते हैं बहुत महंगे. सो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ मनी, गेट अ रेगुलर पतला वाला woolen gloves. Take your regular glove and put your hands in. Voila. Let's see how effective they are, क्योंकि अभी तक मैंने इसका एक भी बार टेस्ट रन नहीं किया है और इसका टेस्ट रन डायरेक्टली एक्सट्रीम वेदर के अंदर हो रहा है. So by the end of this video I will let you know whether they were effective or not. The temperature was 2 degrees. क्योंकि हवा तेज चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो 2 की जगह -2 डिग्रीज है. सो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई. मैंने थोड़ी देर बाहर ऑब्जर्व किया और मुझे पता चला कि थोड़ी बहुत ही लाइक हल्की फुल्की बारिश हो रही है. सो आई थॉट इसके अंदर अपन राइड ले सकते हैं. देन यहाँ से जैसे ही राइड शुरू की, सिटी से बाहर निकलना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, जल्दी से निकल गए. बट देन उसके बाद जो राइड थी वो बहुत यूनिक थी आज की. क्योंकि एक साइड एक तो बहुत ज़्यादा टर्न्स आ रहे थे बिकॉज वी वर क्लाइंबिंग अ माउंटेन, एंड देन एक साइड पे तो फुल फ्लेजेड ह्यूज साइज्ड माउंटेन विद द आइस कैप्स थे वहाँ पे. एंड देन ऑन द अदर साइड इट वाज अ कंप्लीट रगेड टेरेन. अच्छा, तो 2 रास्ते हैं हिकिम पहुँचने के. एक तो आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा, स्ट्रेट फ्रॉम हियर. ये वाला मतलब 2 बिल्कुल ऐसे रास्ते हैं. एक इधर जाता है और एक सामने की तरफ है मेरे. ये वाला सीधा हिकिम को लेके जाएगा और ये वाला रास्ता वाया लांगजा होता हुआ जाएगा. लांगजा पे अपन को जाना है. मतलब मैं जो रूट ले रहा हूँ वो वाया
इस साइड से जाऊंगा सामने से लांगजा होते हुए, एंड देन इस साइड से घूमते हुए आ जाऊंगा. सो सर्किट ये. एंड लकीली इन द मॉर्निंग खराब वेदर की वजह से वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, लाइक कोई था ही नहीं. आई वॉज द ओनली सोल. पहाड़ों पे जब राइड करते हैं तो हर आधे घंटे के अंदर व्यू ऑलमोस्ट पूरा चेंज हो जाता है. बट दिस टाइम व्यूज बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे थे, एंड दे वर चेंजिंग फॉर गुड. स्टार्टिंग में तो एक साइड बड़े माउंटेन्स आ रहे थे, एंड देन उसके बाद में एकदम से वैली जैसा रास्ता आ गया, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन एक साइड फ्लैट्स आ गए, मतलब स्मॉल हिल्स काइंड ऑफ टेरेन. बट ऑन द अदर साइड दे वर लाइक humongously huge mountains, and they were, you know, standing silently and looking at you. जैसे ही मैं लांगजा पहुंचा तो वहां पे एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही खूबसूरत सी बुद्धा की स्टैचू बनी हुई थी. और यहाँ आने के बाद भी roads were still twisty, of course, because we were on the mountains. I don't know if you can see that, but वहाँ पे एक बहुत बड़ा ice covered mountain है. But the weather, such a shame. बहुत सारी beauty तो छुप गई है. बुद्धा स्टैचू को देखने के बाद में मैं वहां से निकला हिक्किम की तरफ, जहां पर वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है. एंड आई वाज एक्साइटेड टू सी इट, बिकॉज मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था कि अच्छा कि वर्ल्ड में हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, चलो देखकर आते हैं कैसा है. I collected my trophies. पोस्ट ऑफिस तक जाने के लिए आपको एक ऑफ रोड लेना पड़ता है, एंड दैट वाज हॉरेंडस. मतलब वहां पे गाड़ी को संभालना बहुत मुश्किल काम है, प्लस स्लो स्पीड पे बसंती को हैंडल करना इज लाइक अ चैलेंज. ओके, सो टाइम फॉर सम स्टिकर. आई विल बी पुटिंग दिस वन. वो तो बोल रहे अलाउड है, बट क्या वहां तक जाना, वो बंद हो फिर पूरा वापस आना इज अ वेस्ट ऑफ पेट्रोल. तो मैं यहाँ से रिकोंगपियो उतर के होपफुली हमारा भी यही है. ये था बंद हो गया, इसलिए हमने भी रिकोंगपियो से सेंज होते हुए. हाँ बस फर्स्ट क्लास, वही से मेरा भी प्लान है. चलो बहुत बढ़िया. ओके, नाइस सीइंग यू. कब से निकलो? ये शायद 15 दिन से ऊपर हो गए. काम क्या करते हैं? मैं बहुत सारे काम करता हूँ. आई गेट दिस अ लॉट. जैसे लोगों को पता चलता है कि मैं अकेले निकला हूँ, दे गेट शॉक्ड. सो द मैन आस्क्ड, आपका ग्रुप कहाँ है? मैं कहा मैं ही ग्रुप हूँ. एनीवेज, देन वहाँ पहुँचने के बाद जब मैंने पोस्ट ऑफिस को देखा तो आई वाज काइंड ऑफ शॉक्ड, क्योंकि जब मैं छोटा था तो पोस्ट बॉक्सेस मुश्किल से 2.5-3 फीट के हुआ करते थे, बट दिस वन वाज इन द शेप ऑफ पोस्ट बॉक्स, बट इट वाज आई थिंक 10 फीट टॉल. वो काफी बड़ा था, अंदर 2 जन बैठ सकते थे, एंड देन उसी के अंदर आप लेटर भी डाल सकते हो. तो वहां पे एक सामने की तरफ शॉप थी जहां से मैंने सोचा कि चलो पोस्ट कार्ड ले लेते हैं और खुद ही को पोस्ट कर देते हैं. बट देन आई डिसाइडेड आई विल नॉट पोस्ट इट टू माई सेल्फ. आई विल जस्ट कीप इट एज अ सुवेनियर.
वहाँ से मैंने एक चाय पी एंड देन जैसे ही मैं निकलने वाला था तो वहाँ पे एक दूसरा राइडर आया, बट वो थोड़ा जल्दी में था क्योंकि उसको आज ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना था। तो ही केम, ही क्विकली सॉ, ही उसने भी एक लेटर पोस्ट किया और वहाँ से निकल गया। मुझे वहाँ से जाना था वर्ल्ड्स हाईएस्ट हैबिटेबल विलेज के अंदर, जो कि वहीं से आगे है। मुश्किल से आई थिंक 15 मिनट्स का रास्ता था, बट आई अगेन हैड टू राइड ऑन दैट हॉरेंडस रोड एंड आई मैनेज्ड। मेन रोड पे आने के बाद में मुश्किल से 5 मिनट के अंदर मैं वहाँ पे पहुँच गया एंड देन वहाँ पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफे में मैंने सबसे पहले कॉफ़ी पी एंड देन आई थॉट कि लेट्स हैव लंच हियर, एक मेमोरी बन जाएगी। सो आई हैड फ्राइड राइस व्हिच कॉस्टेड मी 390 रुपीस एंड देन मैंने उनसे पूछा भी कि इतना महंगा क्यों है, तो दे जस्टिफाइड इट जस्ट बाय सेइंग कि उनके पास यहाँ तक जो सामान आता है उसका भी चार्ज लगता है, तो दे टेक इट फ्रॉम अस एंड इट मेक्स सेंस। इतना दूर से सामान यहाँ पर आएगा, लोग भी कम आते हैं, तो ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू चार्ज हाई, बट द फूड वॉज एब्सोल्युटली डिलीशियस। मैंने सोचा नहीं था कि इतना टेस्टी होगा। एंड सो वी हैव डन इट, वी रीच्ड एट द हाईएस्ट मोटरेबल विलेज इन द वर्ल्ड। इससे ऊपर और कोई नहीं है एंड इट इज़ एट 4587 मीटर्स। देख के पढ़ रहा हूँ। देन जब ये सारा काम निपट गया, मतलब सब देखना वगैरह हो गया, तो जब मैं रिटर्न हो रहा था तो यू विल नॉट बिलीव, वापस आते समय व्यूज ज्यादा अच्छे हो गए थे। आई थिंक दैट वाज बिकॉज कोहरा छट गया था एंड देन आई वाज एबल टू सी दोस माउंटेन्स। ओह, दे वर सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। तो मैं आई थिंक मैं कई बार बीच में रुका और मैंने जस्ट टू सोक इन कि आई डिड इट, मैं यहाँ तक आ गया। व्यूज लेते हुए फिर मैं वहां से उतरा और राइट बिफोर टर्निंग टुवर्ड्स काजा मुझे 4-5 पुलिस वाले दिखे एंड आई थॉट इट इज द राइट टाइम टू आस्क देम। तो मैंने उनसे पूछा कि कुंजुम पास खुला हुआ है क्या, वहां से मोटरसाइकिल्स अलाउड है क्या? तो दे सेड कि अभी 4 व्हीलर्स अलाउड है, 2 व्हीलर्स को जाना अलाउड नहीं है, कल के बारे में कल ही पता चलेगा। एंड उन्होंने एक ये भी चीज बताई कि एक दिन पहले वहां पे कार के 2 टायर फट गए थे, उसके भी एक दिन पहले ट्रैवलर का एक टायर फट गया था और एक काफी बड़े स्ट्रेच में वहां पे नेटवर्क नहीं आता है, तो यू विल बी हेल्पलेस। तो भाई मेरे तो सारे एंटेना अलर्ट हो गए कि भाई रूट ले या नहीं ले, एंड आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट। आई लेफ्ट समवेयर एट 7 o'clock एंड आई केम बैक एट आई थिंक 1 o'clock। तो आप समझ जाओ कि सिर्फ मैंने 30 किलोमीटर्स वन वे कवर किया है, ऑल टुगेदर 60-70 किलोमीटर्स कवर किया है, उसमें मुझे इतना टाइम लग गया। ऑफ कोर्स मैं रुकते रुकते गया था। अगर आप मेरी जगह होते तो आप हीटेड ग्लव्स का इस्तेमाल करते या फिर मेरी तरह ही कोई जो मैंने जो जुगाड़ किया था आप उसी तरीके से कुछ करने की कोशिश करते। आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में बोला होगा कि मैं वीडियो के एंड में इसका फीडबैक दूंगा। सो आई थिंक इट वर्कड क्वाइट वेल। मुझे उसमें एक फ्लॉ दिखा कि मेरा जो रॉयल एनफील्ड का ग्लव्स है वो समर ग्लव है, तो इट्स क्वाइट एरी, और अंदर की तरफ वुलन ग्लव था, तो क्या हुआ, हवा अंदर आ रही थी। तो बीच में मैं थोड़ी देर रुक के, अब सन तो था नहीं तो मैं अपने आप को हीट अप नहीं कर पा रहा था, बट आई थिंक अगर आप ग्लव्स को पहनने के बाद 5-10 मिनट का वेट कर लें और हाथ को हीट अप होने दें तो आई थिंक इट इज गोइंग टू वर्क एंड इट इज समथिंग आई एम गोइंग टू डू टुमारो एज वेल। कल की राइड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आने वाले टाइम में शायद हीटेड ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं यही जुगाड़ इस्तेमाल करूंगा बिकॉज इट इज मच अफोर्डेबल। जो ब्रेकफास्ट में मैंने और टिनपा ने जो खाना बनाया था, ब्रेकफास्ट बनाया था, वी आर अगेन मेकिंग द डिनर राइट नाउ। बस वीडियो के बाद में मैं वही करने के लिए जा रहा हूँ। तो वी हैव प्लान टू मेक वेरी स्पाइसी नॉन वेज बिकॉज यहाँ पे बहुत ठंड है एंड आई थिंक स्पाइसेस हीट यू अप, तो मैं गरम मसाला उसमें ज़्यादा डालूंगा। Let's see how it turns out to be. So I'll wait for your answers in the comment section below. So that was it for today. I hope you liked this video. If you did, please give me a big thumbs up and subscribe down below. And then I will see you in the next video. Till then, bye-bye.